हे दोस्तों, मार्केट में मिलने वाला ये अंगूरी रसगुल्ला आज मैंने घर पे बनाया है और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर के रेडी हुआ है। और अंगूरी रसगुल्ला को बनाना बहुत ही आसान है। घर में कोई फंक्शन हो या कोई फेस्टिवल हो, आप बहुत ही आसानी से इसे घर पे बना लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अंगूरी रसगुल्ला को कैसे बनाते हैं। हमने यहाँ पे एक भगोना लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर यहाँ पे हमने गाय का दूध जो है 1.5 लीटर यूज़ किया है। और न दूध आप डायरेक्ट डाल देंगे ना तो नीचे पतीले में चिपकने लगता है। तो हम दूध को ना बॉईल होने तक वेट करेंगे। देखिए यहाँ पे हल्का सा बॉईल आ गया तो हमने फ्लेम को बंद कर दिया है और इसको 5 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। और तब से 5 मिनट में मैंने यहाँ पे एक भगोना लिया, उस पर छन्नी रख के कॉटन का कपड़ा रख दिए हैं अपने पनीर को फ़िल्टर करने के लिए। और फिर यहाँ पे हमने लिया है ना एक तो छोटा सा ग्लास, उसमें हम 2 टेबल स्पून डालेंगे विनीगर। और यहाँ पे हम पानी डाल दिए 3 टेबल स्पून है। और यहाँ पे एक घोल हम रेडी कर लिए हैं विनीगर का। और 5 मिनट रेस्ट भी हो गया था मिल्क का। तो चलिए अपना आप विनीगर डाल के इसको हम फाड़ लेते हैं। तो हम धीरे धीरे देखिए विनीगर को डालेंगे कलछुल में और रोल करते हुए नीचे लेकर के जाएंगे। हम अचानक से पूरा ही विनीगर डाल करके डायरेक्ट दूध में नहीं फाड़ेंगे, नहीं तो इससे क्या होता है हमारा पनीर बहुत ही सख्त बन करके रेडी होता है। ये 4-5 बार प्रोसेस करेंगे ना तभी आप देखेंगे कि दूध जो है धीरे धीरे फटना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए एकदम पनीर बन करके रेडी हो गया है। तो हम इसको ज़्यादा देर तक भगोने में नहीं रखेंगे, तुरंत फ़िल्टर कर लेंगे, नहीं तो पनीर हमारा बहुत ही सख्त हो जाएगा। पनीर को फ़िल्टर करके हमने ठंडे पानी से धोएंगे ताकि जो भी पनीर में विनीगर का फ्लेवर हो ना वो निकल जाए। तो पानी से धोने के बाद ना हम कपड़े से इसको मोड़ करके अच्छे से निचोड़ लेंगे। जितना पानी हम निचोड़ सकते हैं ना, घुमा घुमा के दबा के अच्छे से पानी को हम निकाल लेंगे। और फिर इसको हम उसी छन्नी में रख करके इसको भारी वेट कोई रख करके हम इसको दबा देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा खल था, उसी से हम ढक के रख देंगे। यहाँ पे कढ़ाई लिए हैं, उसमें हम 400 ग्राम चीनी लिए हैं। और जिस कटोरी से चीनी लिए हैं उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी डाल करके हम इसको स्लो फ्लेम पे रख देंगे। तब से चीनी मेल्ट होता रहेगा, तब से हम पनीर को अपना मसल लेते हैं। यहाँ पे मसलने के लिए एक बड़ा सा प्लेट लिए हैं और उसमें हम पनीर को देखिए तोड़ करके धीरे धीरे क्रम्बल कर लेंगे। और हथेली के ऊपर वाले हिस्से से ना बहुत ही हल्के हाथ से हम इसको मसलेंगे। पूरे बॉडी वेट लगा करके हम नहीं मसलेंगे, बहुत ही आराम से धीरे धीरे इसको मसलते जाएंगे। 4-5 बार ये प्रोसेस आप करेंगे ना तो आपका एकदम पनीर सॉफ्ट मतलब हो जाता है। ये बहुत ही आसानी से एकदम हो जाता है। इसमें हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम 2 टीस्पून के लगभग हमने मैदा यूज़ किया है। इससे क्या होगा ना, जो रसगुल्ले हमारे बनेंगे ना ऊपर से हार्ड और नीचे से जो सॉफ्ट रहता है ना, बहुत ही ज़बरदस्त आ जाता है। इसी से हमारा वो टेक्सचर आ जाता है। तो इसको देखिए इसे भी हम मसल लेंगे और इसको रोल करके ना इसके छोटे छोटे हम जितना हो सकता है उतने छोटे छोटे हम कट कर देंगे ताकि हमारा गोला, क्योंकि हम यहाँ पे बना रहे हैं अंगूरी रसगुल्ला, तो छोटे छोटे ही होने चाहिए। क्योंकि जब इसको आप बॉईल करेंगे ना पानी में तो ये खुद ही बहुत ही बड़े बड़े हो जाते हैं। तो देखिए इसको इस तरह से हम लड्डू जैसा बना लेंगे। एक भी सिंगल इसमें स्क्रैच कहीं भी मतलब कि फटा नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पनीर का मतलब जितना ही अच्छा से आप मसलेंगे ना उतना ही अच्छा बन कर के रेडी होता है। यहाँ पे देखिए हमारी सारी गोले बन कर के रेडी हो गया है। तो वहाँ पे हमारा जो है सीरा भी अच्छा सा बॉईल होने लगा था। पहले एक ठो डाल करके हम देख लेंगे अच्छे से कोई भी फट नहीं रहा है। तो देखिए बिल्कुल भी नहीं फटा है। इसको डाले हुए 5 से 6 मिनट हो गया था। तो हम अपने पूरे बॉल को डाल देंगे। यहाँ पे फ्लेम को हम हाई रखेंगे और अभी टच उसको बिल्कुल नहीं चलाएंगे। 5 मिनट सेट हो जाने के बाद तब हम इसको ढक देंगे। और यहाँ पे हमने 5 मिनट तक कुक किए। तो देखिए खोले तो यहाँ पे पानी थोड़ा सा कम हो गया था हमारा। तो हम साइड में जो है पानी बॉईल किए थे, तो सेम टेम्परेचर का ही पानी होना चाहिए। और पानी को धीरे धीरे घुमाते हुए हम डालेंगे। और देखिए कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे पानी कम होते जाएगा ना तो हम सीरे में मिक्स करते जाएंगे। और जब ये कुक होने लगता है ना तो हैवी वेट से नीचे जाने लगता है ये, क्योंकि सीरा सूखने लगता है धीरे धीरे ना। तो ये कम से कम 25 से 30 मिनट तक हाई फ्लेम पे हम इसे कुक किए थे। और जब जब आपको पानी कल लगे कि सीरा कम होने लगा है तो पानी आप डालते जाइए। देखिए यहाँ पे कुक एकदम अच्छे से हो गया था तो हमने फ्लेम को बंद कर दिया है।
और इसको छोड़ दिए हैं ठंडा होने के लिए। और ये मेरा अंगूरी रसगुल्ला बन के रेडी हो गया है। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।